क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दें तो आप उस पल को कैसे महसूस करेंगे जब आप आखिरकार बाहर निकलकर अपने सपनों को सच कर सकेंगे? और क्या होगा अगर आपको यह मौका पूरी दुनिया के लिए खड़ा होकर लड़ने का मिले? आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि असली आज़ादी सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिल और दिमाग में भी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की, और इस वीडियो में हम उनके जीवन के दूसरे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकरण में, जहां हम लर्निंग को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 10 का दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी को देश के लिए समर्पित किया और रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आजादी की ओर कदम बढ़ाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Nelson Mandela's life is nothing short of legendary. Chapter 2 takes us to the beginning of his struggle, when he was fighting against apartheid in South Africa. This wasn't just a battle, it was a question of what's worth fighting for. Could one man stand up against an entire system of oppression? नेल्सन मंडेला का जीवन एक ऐसा सफर है जो हर युवा दिल में प्रेरणा का ज्वाला भरता है। चैप्टर 2 में मंडेला अपने संघर्ष की शुरुआत बताते हैं। वह उस समय के बारे में बताते हैं जब वह दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पूरी जिंदगी के लिए एक सवाल था, क्या एक व्यक्ति अकेले इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो सकता है? Today, when we talk about freedom, it's easy to take it for granted. आजकल हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं वह सिर्फ एक शब्द नहीं है। मंडेला के लिए यह शब्द एक तपस्वी आस्था थी जो किसी भी कीमत पर वह हासिल करना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि यह इतना आसान था? मंडेला को अपने आदर्शों के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा था, लेकिन यह एक ऐसा बलिदान था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन जैसे ही मंडेला ने इस लड़ाई को स्वीकार किया, वह जानते थे कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा। But when Mandela was arrested, everything changed. His life, once filled with hope and promise, was now confined within prison walls. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनका जीवन एक जेल में कैद हो गया। यह वह समय था जब मंडेला ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। इस समय उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए। मंडेला ने यह समझा कि कोई भी महान व्यक्ति अपने संघर्ष के दौरान अकेला नहीं होता। वह अपनी जड़ें खोदकर दूसरों के साथ उस अंधेरे को नष्ट करने की कोशिश करता है, और यही कारण था कि उन्होंने अपने साथी कैदियों के साथ भी इस लड़ाई को साझा किया। This wasn't just Mandela's fight. It was a fight for all humanity. 27 years in prison, yet he never gave up his fight for justice. यह संघर्ष सिर्फ मंडेला का नहीं था, यह पूरी मानवता का था। उन्होंने अपनी 27 साल की जिंदगी जेल में बिताई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जेल में रहते हुए वह अपने आदर्शों से कभी नहीं हटे? वह हमेशा यह मानते थे कि यह लड़ाई अंततः जीत की ओर ले जाएगी। ये एक कहानी नहीं थी, ये एक आंदोलन था। When Mandela walked out of prison, it wasn't just a personal victory, it was a victory for the entire nation. And he said it best, we are free, it's only a matter of time. और जब वह जेल से बाहर निकले तो यह उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका का पल था। वह मानते थे कि हम स्वतंत्र होंगे, यह केवल समय की बात है। That was the moment when the dream of a free South Africa began to turn into reality. Mandela's story isn't just about freedom from the prison walls, it's about freedom of the mind and heart. आज मंडेला की इस यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपकी आत्मा मजबूत हो तो कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। चाहे आप जेल में हों या किसी अंधेरे गली में, असली आज़ादी तभी आती है जब आप अपनी इच्छाओं और संकल्प के साथ खड़े रहते हैं।
ये थी नेल्सन मंडेला के जीवन के दूसरे अध्याय की कहानी, जिसमें संघर्ष और आशा का अद्भुत संगम था। इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि सच्ची आज़ादी केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और मन की होती है। अब वीडियो को लाइक करें और अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।